बेटे लक्ष्य मिश्रा के न्याय की मांग को लेकर पीड़ित पिता ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, झारखंड के मुख्यमंत्री, मानव अधिकार आयोग समेत कई लोगों को पत्र लिखा। पीड़ित पिता अंजनी कुमार मिश्रा ने कहा कि मेरा 21 वर्षीय बेटा लक्ष्य कुमार मिश्रा सेकेंड ईयर मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलुरु का छात्र था, लेकिन मेरे पुत्र का 7 अप्रैल को मणिपाल कॉलेज में मौत हो गई। स्कूल के प्रबंधन ने कहा कि खिड़की से कूदकर आत्महत्या की है, लेकिन मेरा मानना है कि छात्रों के द्वारा प्रताड़ित और रैगिंग कर हत्या की गई है। मणिपाल कॉलेज पूरे मामले को छुपा रही है, दबाना चाह रही है। 2 महीने से ज्यादा होने के बाद भी अभी तक मेरे बेटे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिला है और ना पुलिस और मणिपाल कॉलेज मुझे मदद कर रही है। इसलिए पूरे मामले को लेकर हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मानव अधिकार आयोग, झारखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि को पत्र लिखकर मेरे बेटे के न्याय की मांग हम कर रहे हैं। सर, मेरा नाम अंजनी कुमार है। मेरा बेटे का नाम लक्ष्य मिश्रा है। 7 अप्रैल को हम लोग को सूचना मिली कि वो 9th फ्लोर से गिर गया है। हम लोग गए, वहाँ बेंगलोर गए तो मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज सेकेंड ईयर का मेरा बच्चा स्टूडेंट था। उसको कॉलेज हॉस्टल में रैगिंग कर करके हत्या कर दिया गया और उसको उठा करके नीचे फेंक दिया गया। कॉलेज प्रशासन बोल रहा है कि आत्महत्या इस बच्चे ने किया है और जिस खिड़की का उन्होंने जिक्र किया वो खिड़की में बच्चा वो घुस ही नहीं सकता है। और जो गिरने के बाद जो बॉडी था, बॉडी में कहीं भी कोई भी निशान नहीं थे, कहीं भी कोई टूट फाट नहीं था, कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं था, ऊपर से देखने से कहीं भी खून नहीं था। एकदम बच्चा सॉलिड है। जो नीचे खून गिरा हुआ था वो खून भी कहीं देखने से नहीं लग रहा है कि 9th फ्लोर से गिरा हुआ बच्चा है। उसको सरासर कॉलेज के हॉस्टल में मेरा बच्चा HB4 हॉस्टल में रहता था, 927 नंबर रूम में 9th फ्लोर पर रहता था। उसको रैगिंग कर करके हत्या कर दी गई है। हत्या कर करके नीचे उठा करके फेंक दिया गया है। उसको सबसे पहले हॉस्पिटल नहीं लेके गया लोग, उसको बिना पुलिस को विलम्ब से सूचना दिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के आने के पहले उसके दरवाजा से लेकर के हैंडल तक धो दिया गया। साथ ही साथ हमारे बच्चे का बेडशीट और कवर भी हटा दिया गया और बिना पुलिस की टीम के मास्टर की से उसका दरवाजा भी खोल दिया गया बिना पुलिस के। साथ साथ वो हैंडल दरवाजा 9th फ्लोर का धोया गया और 7th फ्लोर का भी धोया गया। ये सरासर मेरे बच्चे की हत्या की गई है और कॉलेज प्रशासन हत्यारे को बचा रहा है। वो कहीं ना कहीं अपना नेम और फेम को बचाने के लिए मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज 3 महीने लगभग गुजरने को है, अभी तक फॉरेंसिक टीम का रिपोर्ट फॉरेंसिक टीम जो हमारा बेटे का ये हुआ है हमारे बच्चे का अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। पुलिस भी कुछ नहीं बोल रहा है। हमने साफ हमने लिख करके दिया है कि मेरे बच्चे की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस हत्या नहीं, वो आत्महत्या का रूप दे करके वो जांच कर रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि सबसे पहले तो उस केस को हत्या में तब्दील किया जाए और हत्या का धारा लगा कर करके पुलिस प्रशासन में उसको जांच किया जाए। और हम इतने दिनों से क्या क्या कार्रवाई हुई मुझे कोई जानकारी नहीं है। सारा साक्ष्य जो है वो पुलिस और प्रशासन छिपा रहा है और पुलिस के पहले ही सारा साक्ष्य मणिपाल कॉलेज के द्वारा मिटा दिया गया है। मुझे न्याय चाहिए। मेरा इकलौता बच्चा था, आज उस दुनिया में नहीं है। मेरा बच्चा लौट करके नहीं आएगा, लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे बच्चे की हत्या की सही ढंग से जांच की जाए। मैं वो CBI जांच की जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल, बेंगलोर के मुख्यमंत्री, बेंगलोर के राज्यपाल, मैं सारे लोगों को वो हमने पत्र दिया है, हमने उनसे निवेदन किया है। सिर्फ इतने लोगों के बाद मैंने फिर मानव अधिकार को भी हमने पत्र दिया। तो इतने लोगों के बीच में सिर्फ एक मानव अधिकार ने ही मेरे पत्र पर संज्ञान लेकर करके पत्र वो दिया है मणिपाल कॉलेज को और वहाँ कमिश्नर बेंगलोर को दिया गया। नहीं तो इसके अलावा मेरे पास से कहीं से कोई न पावती आई, न मेरे पास कोई जवाब आया कि मेरे बच्चे के लिए क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, बेंगलोर सरकार से मैं यही बात मांग करता हूँ कि मेरा बच्चा इकलौता बच्चा था, आज इस दुनिया में नहीं है, वो अब लौट करके नहीं आएगा। लेकिन कम से कम हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। हत्यारा सामने आए, ये हमको जानने का अधिकार है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे मेरे बच्चे की CBI जांच करवाई जाए
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे दिया जाए कि मैं जानकारी मुझे हो सके कि मेरे बच्चे की कैसे हत्या की गई है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि सर मेरा इकलौता बच्चा था, आज इस दुनिया में नहीं है। आपसे नम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि मेरे बच्चे की जांच करवाई जाए, मेरे बच्चे की सीबीआई जांच करवाई जाए। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करूंगा कि वो झारखंड का बच्चा था, कहीं ना कहीं वो आगे प्रगति करता तो झारखंड का नाम रोशन होता। उनसे भी मेरा निवेदन है कि सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि मेरा इकलौता बच्चा था, आज इस दुनिया में नहीं है। मैं बेंगलोर सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि मणिपाल कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़ता था, मैंने जिंदा बच्चा कॉलेज प्रशासन को दिया था और उन्होंने मार कर करके मुझे अपने मेरे गोदी में मेरे बच्चे को दे दिया। ये हमसे बड़ा दुखी पिता कहाँ मिलेगा कि जो बेटा बाप को मुखाग्नि देता है। आज इस अवस्था में मणिपाल ने पहुंचा दिया कि बेटे को मैंने मुखाग्नि दिया है। मैं बेंगलोर सरकार से निवेदन करूंगा कि मणिपाल कॉलेज पर कार्रवाई की जाए। वो साक्ष्य उन्होंने साक्ष्य छिपाया है, उन्होंने सारा एविडेंस मिटा दिया है, सारे दरवाजा और हैंडल उन्होंने धो दिया है। अब उन्होंने बिना पुलिस के बिना प्रशासन के उन्होंने मेरे बच्चे का कमरा खोल दिया है, सारे साक्ष्य मिटा दिया है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरे बच्चे का जो सामान दिया गया अभी तक लैपटॉप और मोबाइल पुलिस के पास है। पुलिस के पास से मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसी समय बीतने का इंतजार कर रहे हैं और कॉलेज के हाँ में मिला रहे हैं कि बच्चे का आत्महत्या हुआ है। कॉलेज प्रशासन बोल रहा है कि बच्चे ने आत्महत्या की, लेकिन खिड़की, बच्चे का बॉडी, खून, कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि बच्चा 9th फ्लोर से गिरा हुआ है। ये सरासर मेरे बच्चे की रैगिंग कर करके हत्या की गई है। मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैं सारे लोग से निवेदन करूंगा कि मेरे बच्चे की सीबीआई जांच करवाई जाए जिससे मुझे न्याय मिल सके।